आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी MCQ क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th क्लास व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी तथा 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के MCQ के वीडियो प्राप्त होंगे। आज के वीडियो 10th बोर्ड क्लास के छात्रों के लिए है, जो कि SST की बुक ज्योग्राफी के लेसन नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। यह वीडियो न केवल 10th क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी है जो किसी भी राज्य के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन लेसन का। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपेक्षित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, यानी कि चट्टानों के टूटने से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना या जस्ता? इसका आंसर है बॉक्साइट, जिससे कि एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा? उत्तर है कोडरमा प्रसिद्ध है अभ्रक के खानों के लिए। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है और इसका उपयोग विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तलछटी चट्टानें अवसादी चट्टानें भी कही जाती हैं। तो किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? इसका आंसर है तलछटी चट्टानें। इन्हें अवसादी चट्टानें भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत जो कि केरल में पाई जाती है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला? आंसर है थोरियम। और थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा तैयार करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। रेड हॉल खनन किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय, असम, उड़ीसा या झारखंड? रेड हॉल खनन क्या है? ये एक इस प्रकार का खनन है जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी सुरंग बना ली जाती है और उसमें से कोयला निकाला जाता है। तो यह कहाँ इस प्रकार का कोयला निकाला जाता है, कहाँ रेड हॉल खनन किया जाता है? आंसर है मेघालय। मेघालय के 2 स्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार का रेड हॉल खनन पाया जाता है: जेवाई व चेरापूंजी। चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी है। मासेनराम और चेरापूंजी 2 स्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह खनिज नहीं है? मैग्नीज, सोना, लौह अयस्क या कोबाल्ट? लौह खनिज क्या होते हैं? वो खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, उन्हें लौह खनिज कहते हैं। इनमें से किस में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है? मैग्नीज, सोना, लौह अयस्क या कोबाल्ट? आंसर है सोना। सोना अलोह खनिज है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट या चांदी? अधात्विक खनिज क्या होते हैं? अधात्विक खनिज वो होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं। धात्विक खनिज जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनसे विद्युत पास हो जाती है। तो इनमें से कौन सा अधात्विक है? उत्तर है अभ्रक। अभ्रक जो है विद्युत के
वस्तुएं बनाने के काम आता है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में कौन सा खनिज प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट, अब्रक, चूना पत्थर या तांबा? आंसर है चूना पत्थर। सीमेंट को बनाने में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय गुणों वाला सबसे श्रेष्ठ लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट? ये लोहे के 4 प्रकार हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ लोहा जिसमें चुंबकीय गुण सबसे अधिक होते हैं वो कौन सा है? आंसर है मैग्नेटाइट। इसमें 70% तक लोहे का अंश पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, खेतड़ी की खदानें जो कि राजस्थान में हैं किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? सोना, तांबा, चांदी या कोयला? इसका उत्तर है तांबा। ये बहुत ही क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान सा है लेकिन हर तरह के एग्ज़ाम्स में, हर तरह के कॉम्पिटिशन्स में भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। खेतड़ी की खदानें जो राजस्थान में है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि खेतड़ी की खदानें कौन से राज्य में हैं? ये खेतड़ी की खदानें क्यों प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 11, वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? कौन सा खनिज वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? जिप्सम, पोटाश, नमक या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पर वाष्पीकरण के फलस्वरूप जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम खनिज हैं वो अवसाद के रूप में रह जाते हैं और इस प्रकार से इन खनिजों को प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, मैग्नीज जिसका उपयोग इस्पात को मजबूत बनाने, इस्पात यानी कि स्टील जो लोहा होता है, लोहे को मजबूत बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने के लिए या पेंट बनाने में किया जाता है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक या गोवा? आंसर है इसका उड़ीसा। अब अलग से क्वेश्चन, मैग्नीज का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो आप इसमें से ये भी कर सकते हो। इस्पात को मजबूत बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई, पेंट बनाने में कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 13, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? आंसर है, ऑप्शन है इसके निकल, मैग्नीज, एल्युमिनियम या पीतल। और आंसर है एल्युमिनियम। ये एक बहुत ही हल्की धातु होती है और साथ ही बहुत मजबूत भी होती है। और कहाँ से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट नामक खनिज से। क्वेश्चन नंबर 14, लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत व ताप विद्युत किस प्रकार के ऊर्जा के संसाधन हैं? परंपरागत साधन, गैर परंपरागत साधन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो परंपरागत साधन कौन से साधन होते हैं? जिन साधनों का उपयोग हम अनेक वर्षों से करते चले आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ऊर्जा के परंपरागत साधन। और जिन कुछ ऊर्जा के ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग अभी हमने हाल ही के वर्षों में करना शुरू किया है, उनके बारे में अभी हमने उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक अभी जो है अपनी विकसित की है, उन्हें कहते हैं गैर परंपरागत साधन। तो अब आप इसका आंसर लगा सकते हो कि लकड़ी, उपले, कोयला, कोयले का हम सदियों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। पेट्रोलियम आपको पता ही है कि इससे जो भी आप डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी तेल है, इनका भी हम बहुत सालों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, जल से विद्युत बनाना या तापीय विद्युत, ताप से विद्युत बनाना, तापीय विद्युत जो है वो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। तो ये सभी के सभी ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। आंसर है परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में क्या शामिल नहीं है? अभी आपने इससे पहले वाले प्रश्न में ये जान लिया है कि परंपरागत स्रोत कौन से हैं और गैर परंपरागत कौन से हो सकते हैं।
तो इसमें गैर परंपरागत स्रोत में क्या शामिल नहीं है? गैर परंपरागत जिनका प्रयोग अभी हमने हाल ही के वर्षों में करना शुरू किया है, इसमें क्या शामिल नहीं है? सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा, कोयला तथा पेट्रोलियम। आपके लिए आसान है ये क्वेश्चन कि गैर परंपरागत स्रोत में क्या शामिल नहीं है, यानी कि जिसका प्रयोग हम अनेक वर्षों से करते चले आ रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं? कोयला और पेट्रोलियम। आंसर है कोयला और पेट्रोलियम। बाकी सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा सभी नवीन स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तमिलनाडु राज्य में नेवेली स्थान पर किस प्रकार के कोयले के भंडार मिलते हैं? बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या पीट कोयला। ये भी कोयले के 4 प्रकार हैं। इनमें से कौन सा तमिलनाडु के नेवेली स्थान पर पाया जाता है? इसका आंसर है लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या पीट कोयला। इसका आंसर है एंथ्रेसाइट। ये सर्वश्रेष्ठ या उच्च कोटि का कोयला होता है और ये विद्युत उद्योगों में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मुंबई हाई जो कि महाराष्ट्र में है, अंकलेश्वर जो गुजरात में है तथा डिगबोई जो असम में है, कौन से खनिज को प्राप्त करने के लिए प्रमुख स्थान हैं? यानी कि इन स्थानों से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम या परमाणु ऊर्जा। आंसर है पेट्रोलियम। यहाँ पर जो है इन तीनों स्थानों पर पेट्रोलियम पाया जाता है, इसे हम खनिज तेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन किस खनिज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन नहीं है? से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन है। तो इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या बायोगैस। और इसका उत्तर है जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से प्राप्त की जाती है। ये अनवीकरणीय जीवाश्मी ईंधन होते हैं। अनवीकरणीय जीवाश्मी ईंधन इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम बेल्ट कहाँ स्थित है? पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम बेल्ट, यहाँ पर विशालतम बेल्ट का मतलब है कि जो एक बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो हैं समुद्र के किनारे पंखे टाइप में लगाए जाते हैं और वो एक श्रृंखला के रूप में होते हैं, उसे बेल्ट या पेटी कहा जाता है। तो सबसे विशालतम ऊर्जा फार्म कहाँ पर स्थित है? नागरकोइल से मदुरई तक, चेन्नई से कन्याकुमारी तक, मुंबई से गोवा तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है नागरकोइल से मदुरई तक। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा की बेल्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण तथा लद्दाख में पूगा घाटी में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करने की परियोजनाएं शुरू की गई हैं? 2 स्थान हैं, हिमाचल में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी। बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। इसका आंसर है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है बच्चों? भूतापीय ऊर्जा होती है जब ज़मीन के अंदर से, ज़मीन हमारी अंदर से जो पृथ्वी है वो अंदर से गर्म है
और जब वहाँ से जो गर्मी है वो धीरे धीरे सतह की ओर आती है, अगर वहाँ पर जल है तो वो जल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसमें से भाप निकलने लगती है। उस भाप के माध्यम से टरबाइनों को घुमाया जाता है और विद्युत प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय मतलब भूमि के ताप से ऊर्जा को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 23, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन से खनिजों का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। इन दोनों ही खनिजों का उपयोग परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? अभी ऊपर भी ये प्रश्न मैंने इसका आंसर आपको बताया है, लेकिन वो प्रश्न के रूप में नहीं था, वो उत्तर में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा या पेट्रोलियम? अब तक आप इसका आंसर आपने कर लिया होगा और आंसर है पवन ऊर्जा। जब मैंने आपको तापीय ऊर्जा बताया था तब आपको बताया था कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से तापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है और ये अनवीकरणीय जीवाश्मी ईंधन हैं। ठीक है, और जीवाश्मी ईंधन कौन सा नहीं है? आंसर है पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 25, ये आखिरी क्वेश्चन है। कोयला कौन से भूगर्भिक युग की शैलक्रम में पाया जाता है? गोंडवाना शैलक्रम, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है। टर्शियरी शैलक्रम, जिसकी आयु 55 लाख वर्ष है। उपरोक्त दोनों में पाया जाता है या उपरोक्त में से किसी में नहीं पाया जाता? आंसर है इसका उपरोक्त दोनों। ये दोनों ही प्रकार की शैलक्रम में पाया जाता है। गोंडवाना जो ज़्यादातर जो है दामोदर घाटी में इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसके अलावा गोदावरी महानदी, सोन नदी की घाटियों में भी इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये बहुत पुराना है, इसलिए ये जो कोयला है ये बहुत उच्च कोटि का है और इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। टर्शियरी थोड़े से 55 लाख वर्ष पुराना है, उससे नया है दूसरे से, और ये जो है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में टर्शियरी युग की जो शैली हैं उनमें पाया जाता है। तो आंसर उपरोक्त दोनों ही हैं। ये इस लेसन के सबसे इम्पोर्टेंट 25 MCQ थे, जो कि कंपटीशन देने वाले बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।